जी माँ जी बोलिए। ले ये पैसे लेके अलमारी में रख दे। ठीक है माँ जी लाइए। अरे बहू, छोटी बहू कहाँ है? वो बुआ जी पिंकी तो किचन में है, खाना बना रही है। अच्छा, मैं ये पैसे रख कर आती हूँ। ठीक है बहू। हाँ जा रख क्या? हाँ मम्मी जी रख देती हूँ। अरे भाभी। हाँ जी जी बोलो। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी बुआ जी खाना बन गया, खा लो आप लोग। हाँ हाँ अभी आते हैं। ठीक है माँ जी। हाँ जी जी क्या कह रही थी आप? भाभी मैं ये कह रही थी, बड़ी बहू ने तो इतने सारे गहने पहन रखे हैं, वो भी इतने भारी भारी, और वो भी सोने के। और छोटी बहू ने जो गहने पहन रखे हैं वो तो मुझे नकली से लग रहे हैं। हाँ तो जीजी नकली गहने पहन रखे हैं उसने, वो तो घर में नकली गहने पहनती है। पर क्यों भाभी? शादी पर तो आपने बराबर बराबर ज्वेलरी चढ़ाई थी दोनों को, और बड़ी बहू ने तो सोने के पहन रखे हैं सारे गहने। हाँ जीजी चढ़ाई तो बराबर थी, पर छोटी बहू से ना मैंने गहने ले लिए। गहने ले लिए? पर क्यों भाभी? अरे जीजी आपको नहीं पता, अरे बड़ी बहू तो खूब अच्छे घर से है। अरे जितने गहने यहाँ से नहीं चढ़े उतने गहने उसके मायके से चढ़े हैं, तो वो तो रोज में पहने चाहे कभी कभी पहने, उसकी मर्जी है। और छोटी बहू वो क्या लाई है अपने मायके से? अरे एक चैन और एक अंगूठी लेकर आई है, बस इतना ही दिया उसके माँ बाप ने। उसे वो कभी कभी पहन लेती है, रोज में तो नकली गहने पहनती है। पर भाभी आपने तो दोनों बहू को बराबर चढ़ाए थे ना, तो यहाँ की ज्वेलरी तो वो पहन ही सकती है छोटी बहू। अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, बड़ी बहू तो सोने के गहने पहनती है और छोटी बहू नकली गहने पहनकर घूमती है। अरे जीजी बड़ी बहू तो है पहनने लायक, और आपको पता है उसके मायके से इतनी भारी भारी चीजें आई है, और जब भी जाती है कुछ ना कुछ लेकर ही आती है। और छोटी बहू से तो मैंने गहने लेकर रख लिए, पर जीजी जब वो कहीं जाती है ना शादी में, फंक्शन में या किसी के घर, तो मैं उसे दे देती हूँ पहनने के लिए और फिर ले लेती हूँ। अरे पीछे से तो कुछ देख कर आई रही है, क्या पता कभी नियत खराब हो जाए और उन गहनों को अपने मायके पहुँचा दे। गरीब जो है इसके मायके वाले, कुछ नहीं पता चलता, क्या पता कब नियत फिसल जाए, इसलिए रखती हूँ। पर भाभी जो शादी पर गहने चढ़े थे उन पर तो हक बनता ही है उसका, अब वो भी पहन लिया करेगी अपने गहने। वो तो आपने चढ़ा दिए शादी पर, तो वो उसके हो गए, अब वो जाने उन्हें कैसे रखना है कैसे नहीं। अरे नहीं जीजी आपको नहीं पता, अभी आपके बच्चों की शादी हुई नहीं है ना, जब हो जाएगी ना जब पता चलेगा आपको। और बड़ी बहू ने तो अपने घर में सब कुछ देखा है, अरे खूब ऊंचे परिवार से है, खूब ज्वेलरी खूब पैसे देखे हैं, तो उसकी नीयत थोड़ी खराब होगी। अब जिसने कुछ देखा ही नहीं है उसी की नीयत खराब हो सकती है। नहीं भाभी ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है जो देख कर आया उसकी नीयत खराब नहीं हो सकती। और भाभी आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर होनी चाहिए, उनके मायके की वजह से थोड़ी ना आप उनकी तुलना करोगी, बड़ी हो या छोटी हो आपके लिए तो दोनों बराबर है। अरे क्या बताऊं जीजी, बड़ी बहू तो मुझे बहुत ही पसंद है और छोटी बहू तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पता नहीं मेरी पति मारी गई थी जो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। पर भाभी मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आती छोटी बहू में, इतना तो अच्छा खाना बनाती है, और फिर भी माथे पर सिकन तक नहीं रहती, हंसती मुस्कुराती रहती है हर टाइम। अरे जीजी आपने देखा नहीं, मेरी बड़ी बहू भी पूरे दिन हंसती मुस्कुराती रहती है। अरे चांद सा चेहरा है उसका, और तो और घर के सारे काम संभाल रखे हैं, बाहर के सारे काम वही करती है बड़ी बहू। घर में क्या खरीद कर लाना है क्या नहीं लाना सबका हिसाब रखती है। आपके भैया का काम भी वही करती है, आपके भैया तो बोल रहे थे ऐसी बहू पाकर मैं तो निहाल हो गया, देखो तो घर का सारा काम संभाल लिया। और छोटी बहू वो तो बस रसोई में लगी रहती है, अरे उसने देखा ही क्या है अपने मायके में, इसलिए रसोई में लगी रहती है वो तो। और बड़ी बहू ने तो सारा कारोबार संभाल रखा है, मैं और आपके भैया तो निश्चिंत हो गए हैं, अब आगे से आगे सारे काम करती रहती है। बस जीजी बड़े ही अच्छे कर्म किए थे जो ऐसी बहू मिली। अरे भाभी वो तो अच्छी बात है घर संभालती है, पर इतनी जल्दी भरोसा मत करो कि सब कुछ सौंप दिया आपने, अपनी नजरों में भी रखा करो कुछ। अरे जीजी सब कुछ नजरों के सामने ही है, और वैसे भी घर की बहुओं का ये सब कुछ, हम कितने दिन के। पर भाभी आपने तो एक ही बहू को सौंप रखा है सब कुछ, तो जीजी वो लायक है तभी तो, और छोटी बहू है उसे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो भाभी बड़ी बहू से कहा करो थोड़ा बहुत हाथ बटवाया करे रसोई में। अरे कहाँ जीजी, बड़ी बहू को भी कोई कम काम नहीं है, अरे पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। आपको तो सब पता है जीजी, बेटे तो दोनों सुबह जाते हैं रात को घर आते हैं, और तुम्हारे भैया का तो ब्याज का काम है, अरे हिसाब किताब सारा बहू ही करके देती है। पहले सुबह के जाकर रात को आते थे तुम्हारे भतीजे, फिर तुम्हारे भैया हिसाब करवाते थे, और फिर रोज चिक चिक करते थे दोनों, और अब देखो बहू से हिसाब करवाते हैं और बहू सारा हिसाब रखती है। अब बेटे भी खुश, तुम्हारे भैया भी खुश, मैं तो ऐसी बहू पाकर हूँ ही खुश। चलो अच्छा ये सब कुछ संभाल रखा है तो भगवान करे ऐसे ही संभाले रखे। चलो जीजी खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लो। हाँ ठीक है भाभी चलो। अरे प्रिया बहू। क्या हुआ जी, कुछ काम था क्या? हाँ प्रिया बहू कहाँ है? हाँ पापा जी। अरे मैं ये पूछ रहा था जो कल मैंने तुझे गहने दिए थे वो तूने संभाल कर रख दिए थे? हाँ पापा जी संभाल कर रखे हैं।
कौन से गहनों की बात कर रहे हो जी? अरे वही गहने जो मुकेश ने मुझे 4 साल पहले दिए थे। क्या 4 साल पहले दिए थे और अब तक नहीं लेने आया? हाँ और क्या, मजबूरी ऐसी चीज होती है। देख ले, अब 4 साल पहले उसे पैसों की जरूरत थी, मुझसे 5 लाख रुपए लेकर गया था और बदले में अपने गहने रख कर गया था। मुझे तो लगता है उस पर पैसे बन ही नहीं पाए, पर वो गहने हैं तो उसी की अमानत, क्या पता कब आ जाए लेने। इसलिए बोल रहा हूँ बहू से, वो अलमारी ठीक करवाई थी ना, तब खाली करी थी, तो पूछ रहा हूँ वो ठीक से रख दिए थे ना संभाल के। अरे दूसरे की अमानत ज्यादा संभाल के रखी जाती है, क्या पता बेचारा कब पैसे ले आए और कब गहने लेने आ जाए। हाँ जी, ठीक कह रहे हो आप। बहू, रख दिए ना तूने संभाल के? हाँ मम्मी जी, पापा जी मैंने संभाल के रख दिए, और अलमारी से जो सामान सारा खाली हुआ था ना, वो सारा वापस लगा दिया। हाँ बहू, संभाल कर ही रखना कि जब मैं मांगू मुझे दे देना। हाँ पापा जी, ठीक है। अरे इस बारे में तो आप चिंता ही मत करो, बहू पूरा ध्यान रखती है सब चीज का। हाँ वो तो तू ठीक कह रही है। अरे मेरा तो काम का बोझ हल्का हो गया, मैं तो एकदम फ्री फ्री महसूस करता हूँ। पहले पूरे टाइम टेंशन में रहता था, अब तो जब से बहू ने हिसाब किताब संभाला है मैं तो एकदम टेंशन फ्री हो गया हूँ। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। बस भगवान हमारे बच्चों को ऐसी तरक्की दे। मम्मी जी देखो ये सेट कैसा लग रहा है। अरे वाह बहू, ये तो बड़ा ही सुंदर सेट है। हाँ मम्मी, सुंदर क्यों नहीं होगा, पूरे 4 तोले का सेट है। क्या 4 तोले का? हाँ मम्मी जी, मेरी मम्मी ने दिया था भाई की शादी में। हाँ बहू, बड़ा सुंदर सेट है और इतना भारी भी, तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी जी ये मेरा नहीं, आपका सेट है। क्या मेरा? हाँ मम्मी जी। अरे तेरी मम्मी ने मेरे लिए सेट भिजवाया है? हाँ मम्मी जी, मम्मी ने आपके लिए भिजवाया है ये। अरे वाह, तेरी मम्मी को मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना, बोलना उन्हें बहुत पसंद आया मुझे ये सेट। ठीक है मम्मी जी। देख छोटी बहू, ये सेट देख, बड़ी बहू के मायके से आया है मेरे लिए। अच्छा है मम्मी जी, और तेरे मायके से क्या आता है? कभी एक ढंग का कपड़ा भी नहीं आया, सेट तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं कैसे घर में रिश्ता हो गया, जिन लोगों को तो यही नहीं पता कि लेन देन भी कुछ चीज होती है। पर माँ जी, मेरे मम्मी पापा भी जितना उनसे बनता है उतना तो देते ही हैं बेचारे। अच्छा क्या दिया है आज तक? होली दिवाली पर साड़ी भिजवा देते हैं, कौन पहने वो साड़ी प्रिंट वाली? अरे कोई कढ़ाई की बनारसी साड़ी भिजवाए तो पहनी भी जाए, नाम भी क्यों करते हैं उन्हें भेजकर? मम्मी जी वो तो अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं। हाँ देख रखा है अच्छा, जा तू जाकर अपना काम कर ले, मेरा दिमाग खराब मत कर। अपनी तरफ से अच्छा देते हैं इसके माँ बाप। अरे छोड़िए ना मम्मी जी, मेरे मायके से तो अच्छे आते हैं ना आपके कपड़े। अरे हाँ बहू, तेरे मायके की साड़ियाँ पहनती हूँ मैं तो। अरे एक भी साड़ी ऐसी नहीं होती जो किसी को दे दूं, सारी साड़ियाँ तैयार करवा लेती हूँ मैं तो। और अब देखिए सेट कितना सुंदर है, तेरी मम्मी को धन्यवाद बोलना। और ले रख दे इसे ले जाकर बेटा। ठीक है मम्मी जी, रख देती हूँ मैं इसे। हाँ रख दे संभाल के। अरे अपने मायके जाऊंगी ना तब पहन कर जाऊंगी, सबको दिखाऊंगी मेरी बहू के मायके से आया है ये। और जा जाकर आराम कर ले, थक गई होगी तू। ठीक है मम्मी जी, मैं आराम कर लेती हूँ, थक तो गई हूँ। हाँ ठीक है, जा खाना मैं तेरे कमरे में भिजवा दूंगी छोटी बहू से कह के। ठीक है मम्मी जी। इस बुढ़िया को पागल बनाना कितना आसान है, इसकी वजह से मुझे कुछ काम भी करना नहीं पड़ता। शाबाश प्रिया, शाबाश। अरे पूनम, हाँ जी। बड़ी खुश लग रही है, क्या हुआ, क्या मिल गया? अरे क्या बताऊँ आपको, आपकी बड़ी बहू के मायके से मेरे लिए सोने का सेट आया है। अच्छा, हाँ वो भी पूरे 4 तोले का। अरे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी उन लोगों को? अरे खर्चा क्या, सगुन दिया है उन्होंने, और अपनी बेटी को सब देते हैं, छोटी बहू की तरह थोड़ी ना। अरे देने के नाम पर कपड़े भिजवा देते हैं, वो भी किसी दिन के नहीं। अरे नहीं पूनम, किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए किसी से। बड़ी बहू का घर अच्छा है, छोटी बहू का उतना अच्छा नहीं है। भाई एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता है, बाप की पेंशन आती है, बस इतने में उनका घर का गुजारा हो जाए वही बहुत है। तुझे सेट की पड़ी है, और बड़ी बहू का तो घर का बिजनेस है, तो वो तो कितना भी दे दे। अरे फिर भी बेटी की ससुराल में तो दिया ही जाता है। अरे फिर हमारे घर में कौन सी कमी है? तू बता तुझे क्या चाहिए, मैं ले आऊं? रहने दो, आप पर तो बस यही मजाक रहता है। अरे तो तू दोनों बहू की तुलना मत किया कर एक दूसरे से। अरे मैंने क्या तुलना कर दी, मैं तो जो बात है वही बोल रही हूँ। अरे कुछ तो उनके पास है नहीं, कुछ उनकी नियत भी नहीं है देने की। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रहने दो, आपको तो ना बस सब एक जैसे लगते हैं। अरे तू ये सब छोड़, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। हाँ बोलती हूँ अभी छोटी बहू को, लाएगी बनाकर। अरे अभी तो काम से फ्री हुई होगी वो, तू बना दे 1 कप चाय, क्या हो जाएगा? हाँ मैं बना दूँ, बहू के होते हुए सास काम करेगी और घर का काम भी नहीं करेगी क्या वो? उसका क्या अचार डालूं मैं? अरे बड़ी बहू तो पूरे बाहर का काम संभालती है, ये रसोई का तो संभाल ही सकती है। अरे वो सब मुझे नहीं पता, तू जाने और तेरी बहू ही जाने, मुझे तो 1 कप चाय दे दे बस। तू बना चाहे बहुओं से बनवा।
हाँ बोलती हूँ, बना देगी। छोटी बहू। अरे मम्मी जी, कुछ काम था क्या? अरे बहू, नहीं नहीं, तू जाके आराम कर ले, चाय बनवानी थी 1 कप। अच्छा, चाय बनवानी थी, मुझे लगा कुछ बाहर का काम था। नहीं नहीं, तू आराम कर ले, छोटी बहू बना देगी चाय। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। अरे ये क्या बात हुई भला? जब वो आई थी पूछने तो कह देती उससे 1 कप चाय बनाने की। जरूरी थोड़ी ना है कि छोटी बहू ही बनाएगी। अरे अभी तो वो बाहर से आई है, आपका ही काम करके आई थी, पैसे बैंक में जमा करवा के। अरे इतना काम का बोझ रहता है उसके ऊपर। और छोटी बहू करती क्या है पूरे दिन? बस एक रसोई का ही तो काम है। माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, चाय बना दे 1 कप। ठीक है माँ जी। अरे कभी तो ढंग से बोल लिया कर उससे, आखिर वो भी इस घर की बहू है। तेरा इतना भेदभाव करना ठीक नहीं है। क्यों जी, क्या भेदभाव करती हूँ मैं? काम तो दोनों ही बहुएं करती हैं, कौन सी खाली बैठती है बताओ? अरे एक बाहर का करती है तो एक घर का कर लेती है, क्या परेशानी है इसमें? चल ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। अब तो चाय ना मेरे रूम में ले आना, मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आराम करूंगा चाय पी के। ठीक है, ले आऊंगी, जाओ आप। घर का काम ना कर रहा हूँ तो क्या सर पे बिठा लूं इसे? अरे उस बेचारे की तो कोई मजबूरी फंस गई लगता है, इसीलिए गहने लेने नहीं आया। अरे आप क्यों इतना सोच रहे हो? ये तो आपका काम है, आप तो ब्याज पर पैसे देते हो। अब आपने जितना टाइम दिया था उतना तो पूरा हो चुका, उससे ज्यादा ही हो गया। अब तो ये गहने हमारे ही हो गए। हाँ हो तो गए, पर फिर भी किसी और की अमानत है, क्या पता फिर उसके पास पैसे हो जाएं और वो आ जाए गहने लेने। जी मुझे तो नहीं लगता। अरे उसके पास पैसे होते तो वो आ नहीं जाता अपने गहने लेने। और वैसे भी आपका तो काम ही है ये, आपसे लोग ब्याज पर पैसे लेकर जाते हैं और अपनी कुछ चीज गिरवी रख कर जाते हैं। आप भी तो उन्हें पैसे ही देते हो, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अब वो गहने हमारे पास रखे ही हैं, वैसे भी हम कौन सा उनका कुछ करने वाले हैं। हाँ मैं यही कह रहा था, गहनों को संभाल कर ही रखे रहना, बहू से कह देना। अरे कितने थे क्या था, मैं तो भूल भी गया। लो, आप ही भूल गए, तो उसे भी कहाँ याद होगा बेचारे को कि वो क्या रख के गया है। मुझे नहीं लगता कोई आएगा लेने अब। पर आप रखने की चिंता मत करो, बहू के पास है तो मतलब सुरक्षित है। हाँ वो तो है। और क्या, अरे अपने पीहर में सब कुछ देखा है उसने, यही सब देख कर आई है, उसकी नीयत नहीं खराब होगी। हाँ हाँ चल ठीक है, मैं तो यही कह रहा था कि संभाले रखना, पता नहीं चलता कभी उसके पास पैसे हो जाए और वो लेने आ जाए। ठीक है। अच्छा चल मेरे कपड़े निकाल दे, मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो। अरे वो गहने तो पुराने जमाने के हैं और बहुत ठोस, सोना तो कितना महंगा हो रहा है। और वैसे भी पापा जी को भी याद नहीं है कि वो गहने कितने थे, कैसे थे। ऐसा करती हूँ, वो गहने बेच देती हूँ। और वैसे भी मैं तो पहले भी तिजोरी से पैसे ले चुकी हूँ, किसी को पता भी नहीं चला। अरे मुझ पर इतना विश्वास जो करते हैं, और नाम कर दिया मैंने अपने मायके का मम्मी जी को सेट देकर। अब भी ऐसा ही करती हूँ, पहले पापा जी के फोन से उस आदमी को फोन करके पूछ लेती हूँ कि पैसे हो गए तो गहने ले जाओ, वरना हम इन्हें बेच देंगे। हाँ ये सही रहेगा। वैसे भी मैंने उसका नंबर अपने फोन में सेव कर रखा है, क्योंकि मेरी नजर तो उसके गहनों पर ही थी शुरू से। जब से मैंने देखे हैं इतने भारी और ठोस गहने, वो भी पुराने जमाने के, मेरे तो मन में तब से ही लालच आ गया, उन्हें बेचकर मोटा पैसा आएगा और उसमें से मम्मी जी के लिए फिर कोई चीज ले आऊंगी और अपने लिए कंगन बनवाऊंगी, वही वाले जो मैंने अपनी सहेली के देखे थे। और छोटी मोटी चीज मम्मी जी को लाके दे दूंगी, वो भी खुश और मैं भी खुश। वैसे भी मुझ पर तो आंख बंद करके विश्वास करते हैं सब लोग। चलो पहले फोन कर लेती हूँ, फिर सुबह ही जाके उन गहनों को बेच दूंगी। अच्छा मोटा पैसा आएगा, खूब शॉपिंग करूंगी और नाम अपने मायके वालों का। आज तक इन्हें पता ही नहीं चला, इनको जो भी गिफ्ट दिए हैं सब इन्हीं के पैसे से। अरे ससुराल में अपनी कदर करवाना इतना आसान नहीं है, ऐसे खेल तो खेलने पड़ते हैं। हेलो, मुकेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए, आप कौन? अरे आपके गहने रखे हैं ना हमारे पास, तो वो आपको लेने नहीं है क्या? आपका तो टाइम पूरा हो चुका, अब या तो हमारे पैसे दे दो या अपने गहने ले जाओ। जी मुझे माफ करना, पर मैं पैसे नहीं लौटा पाऊंगा, इसलिए आप लोग गहने ही रख लो। अच्छा, फिर कल को ये मत कह देना कि मेरे गहने कहाँ हैं। नहीं जी, वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है लौटाने को, तो मैं गहने नहीं छुड़ा पाऊंगा, आप ही रख लो इन्हें। ठीक है, ये हुई ना बात, आज ही जाकर बेच देती हूँ वो गहने। अरे सोना इतना महंगा हो रहा है, वैसे भी वो गहने बहुत भारी हैं, कम से कम भी 10 लाख का सोना है। अरे मेरी तो चांदी चांदी है। अरे चांदी क्यों, सोना ही सोना। अरे बहू जी, माँ जी कहाँ जा रही है और ऐसे सुबह सुबह, कुछ काम है क्या? हाँ माँ जी, वो मार्केट जा रही थी, कुछ काम था। अच्छा चल बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, मुझे भी काम है मार्केट में। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, वो मार्केट में बहुत भीड़ होगी, आप परेशान हो जाओगी। आप मुझे बता दो क्या लाना है, मैं ले आऊंगी।
अरे नहीं बहू, मैं बहुत दिनों से नहीं गई बाजार, सोच रही थी आज तेरे साथ चलूं। अरे मम्मी जी मैं भूल गई। क्या? वो पड़ोस वाली आंटी है ना। कौन सी? वो सपना आंटी। अच्छा अच्छा, हाँ क्या हुआ? वो उनका फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वो आपका कहीं प्लान था ना आज जाने का? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं था। नहीं, उन्होंने बोला कि आप उनके साथ मंदिर जाने वाली हो। अरे नहीं नहीं, आज नहीं जाना, वो तो सोमवार को जाना है। सोमवार को मंदिर में कीर्तन भी है ना, इसलिए कह रही थी वो। आज तो इतवार है। अच्छा, आज संडे है, मुझे लगा मंडे है। हाँ कल जाऊंगी, चल अब मार्केट चलते हैं। अरे माँ जी आपको पता है क्या, रात को मेरे फोन पर ना आपके मायके से फोन आया था। मेरे मायके से? तो मेरे फोन पर क्यों नहीं आया? ऐसे ही माँ जी, मेरे फोन पर कर लिया होगा, सोचा होगा कि मैं आपके पास ही होंगी, तो आप बात कर लो। अच्छा ला मिला दे। अरे माँ जी, अब तो आप अपने फोन से ही कर सकती हो। अरे हाँ हाँ, मैं भी ना पागल हूँ। ठीक है तो फिर कभी चलूंगी बाजार, मैं बात कर लेती हूँ। वैसे भी बहुत दिनों से बात नहीं करी मैंने अपने मायके में, मेरे भतीजे का रिश्ता होने वाला था, पूछती हूँ हुआ कि नहीं। अच्छा चलो ठीक है, वैसे मुझे ज्यादा काम नहीं है, अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में, आपके साथ फिर चल दूंगी। चल ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ, तू होया। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ भैया राम राम। अच्छा, अरे आपने रात को फोन किया था तो मुझे पता नहीं चला, इसलिए अब किया है मैंने। क्या नहीं किया? मम्मी जी, अरे बहू ये क्या है? मम्मी जी ये झुमके हैं। अरे ये तो बड़े सुंदर झुमके हैं, ये कब बनवाए तूने? अरे मम्मी जी ये मैंने नहीं बनवाए, ये मेरी मम्मी ने दिए। अच्छा, पर बहू अब तो तुम्हारे यहाँ पर कोई फंक्शन भी नहीं है, अब किस नाम के दिए हैं? समधन जी भी ना बहुत खर्चा करती है तेरे ऊपर। हाँ मम्मी, आखिर मैं इकलौती बेटी हूँ उनकी, मेरे पर क्यों नहीं करेंगी खर्चा? और मम्मी जी आपको पता है ये मेरे झुमके नहीं है, ये आपके लिए है। क्या? मेरे लिए? हाँ मम्मी जी। अरे बहू, समधन जी से कहना मेरे लिए इतना खर्चा क्यों करती है? अरे मम्मी जी, अब आप उनकी बेटी को इतना खुश रखती हो तो उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अरे मम्मी जी, मैं आपकी इतनी तारीफ करती हूँ अपने मायके में, तभी मम्मी खुश होकर आपके लिए कुछ ना कुछ भिजवाती रहती है। वैसे भी मेरे भाई का काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए मम्मी ने मेरे लिए कंगन बनवाए थे, तो सोचा आपके लिए भी कुछ बनवा दें। अच्छा, अरे अच्छा है बहू, मैं तो कहती हूँ ऐसी तरक्की करता रहे तेरा भाई। हाँ मम्मी जी, वो मेहनत भी तो बहुत करता है ना। हाँ बहू, सच में परिवार तो बहुत देखे, पर तेरे मायके जैसा नहीं। अरे कितने अच्छे लोग हैं, कितने भले लोग हैं तेरे मायके वाले, वरना एक बार शादी में देने के बाद कौन सास ससुर को पूछता है, तेरे मायके वाले कभी तुझे खाली हाथ नहीं भेजते। हाँ मम्मी जी, देखकर बताओ कैसे लगे आपको? अरे बहू बहुत अच्छा डिजाइन है, और तेरी मम्मी की तो पसंद बहुत अच्छी है। हाँ मम्मी वो तो है। मम्मी जी, हाँ बोल। वो मम्मी जी, मुझे मार्केट जाना था, चली जाऊं क्या? क्यों, ऐसे कितनी नकदी दे दी तेरे मायके वालों ने जो तुझे मार्केट जाना है? पर मम्मी जी, मुझे मार्केट जाने के लिए मेरे मायके वाले पैसे क्यों देंगे? अच्छा, जवान और चलाती है, ये देख बड़ी बहू के मायके वालों ने ये झुमके भिजवाए मेरे लिए। अरे इतना खर्च करते हैं, और तेरे माँ बाप, उन्हें तो इतनी भी शर्म नहीं आती, खाली हाथ तुझे विदा कर देते हैं 2 जोड़ी कपड़े भेजकर। अरे और कुछ फर्ज नहीं बनता क्या उनका? पर माँ जी, ये भी तो कमाते हैं, तो इनके पैसों पर भी तो मेरा हक है, क्या मैं मार्केट नहीं जा सकती? हाँ, यहाँ के सब चीज पर तो तेरा हक होगा ही, ये हक अपने मायके में भी जता लिया कर कि वहाँ भी तेरा कुछ हक है, कि सारे हक तुझे यहीं से चाहिए। माँ जी आपको तो पता ही है मेरे मायके के हालात इतने अच्छे नहीं है, तो मैं उनसे कैसे कुछ मांग सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है मार्केट जाने की, और कमी क्या है तेरे पास? सब कुछ तो है, क्यों जाना है मार्केट? जा जाके अपना काम कर ले। पर मम्मी जी मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया, बस फुलके सेकने रह रहे हैं। आप दीदी से कह दो, वो सेक देंगी। क्यों, ये क्यों सेकेगी? घर का काम तू करेगी। पर मम्मी जी मैं तो रोज करती हूँ ना। तो फिर आज क्या परेशानी है, आज भी कर ले जाकर, तुझे पता है ना मैं बाहर के काम करती हूँ। अरे मुझे कहाँ फुर्सत मिलती है, सारा पापा जी का हिसाब किताब मैं ही देखती हूँ। पर तू अनपढ़ गंवार, तुझसे रसोई का भी काम नहीं होता? दीदी मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत कर लेना बड़ी बहू से, आई समझ में? पढ़ी लिखी है ये, फिर क्या करे, पढ़ी लिखी है तो गरीब घर से, बराबरी कर सकती है क्या तू बड़ी बहू की? तू तो इसके सामने भी खड़ी होने लायक नहीं है, जाके अपने रसोई के काम संभाल ले जिनके लायक है तू। हाँ? पढ़ी आई मार्केट जाने वाली, पढ़ी लिखी है ये। अरे बड़ी बहू तू क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है? मम्मी जी दिमाग खराब ना करूं तो क्या करूं? देखा नहीं आपने मुझसे कैसे बोलकर गई है? अरे तू चिंता मत कर, इसकी औकात इसे कैसे याद दिलानी है मुझे सब पता है, और तू जाकर आराम कर ले, अरे थक गई होगी। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, हाँ
पिंकी से कह देना आज मेरे रूम की सफाई कर देगी। बहुत दिनों से अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई है मेरे रूम की। अच्छा ठीक है, मैं करवा दूंगी, तू जाके आराम कर ले। ठीक है। अरे क्या हो रहा है? अरे आप ये देखो, बड़ी बहू के मायके से क्या आया मेरे लिए। अरे झुमके? पर ये झुमके किस खुशी में? अरे बड़ी बहू बोल रही थी उसके भाई का काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए उसकी माँ ने उसके लिए कंगन और मेरे लिए झुमके बनवाए हैं। अच्छा, अरे कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करते बड़ी बहू के मायके वाले? अरे हाँ हाँ, देख लो आप ही कितना खर्चा करते हैं। और एक छोटी बहू के घर वाले भिखारी कहीं के। अरे गहने तो छोड़ो, आज तक कपड़े भी ढंग के नहीं दिए गए उन लोगों से। अरे तो किसी की बराबरी नहीं करते। बड़ी बहू के घर वालों पर है इतना देने को, वो दे देते हैं। छोटी बहू के मायके वालों पर नहीं है तो वो नहीं देते। अब इसमें क्या है? अरे फिर भी आखिर बेटी है उस घर की, कुछ तो देना चाहिए बेटी को। भाई की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, एक भी गहना नहीं दिया अपनी बेटी को। अरे मुझे छोड़ो, कम से कम अपनी बेटी को तो दे। अरे तुझे सब पता है, उन लोगों ने तो शादी कितनी मुश्किल से की थी। तो फिर क्यों किया था ऐसे घर में रिश्ता? अरे बड़ी बहू जैसा ही कोई दूसरा घर देख लेते। अरे रिश्ता करने वाले हम कौन होते हैं? वो तो ऊपर वाला जोड़ी पहले से बना के रखता है। हाँ बना के रखता है, तो दूसरे की भी ऐसी शादी करा देते, वो तो मैं अड़ी नहीं थी। चल ठीक है, आ गई तेरे लिए झुमके। पर मेरी एक बात समझ नहीं आ रही। अरे अपनी बेटी को जो दें वो दें, तेरे लिए क्यों भिजवाते हैं? क्यों, मैं सास नहीं हूँ? अरे तो ये ज्वेलरी वगैरह शादियों में देते हैं, ऐसे थोड़ी कुछ भी हुआ लो ज्वेलरी ले जाओ अपनी सास को। इतना तो मैंने कहीं नहीं सुना। अरे अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, अपनी बेटी और बेटे को बराबर समझते हैं। और बेटी का मान सम्मान करना कोई गलत बात थोड़ी है। अच्छा ही अपनी बेटी को इतना देते हैं। और वैसे भी मैं कितनी प्यार से रखती हूँ अपने घर की बहुओं को, मेरी तारीफ करती है बड़ी बहू अपने मायके में जाके। छोटी बहू जरूर मेरी बुराई करती होगी, तभी मेरे लिए कुछ नहीं भिजवाते वो लोग। अरे जो बुराई के काम करेगा उसकी तो बुराई होगी। अच्छा, तो मैं बुराई के काम करती हूँ? बताओ क्या कमी छोड़ रखी है मैंने दोनों बहुओं के लिए? कमी? अरे वो मार्केट जाने के लिए पूछने आई थी, तो तूने उसे मना क्यों कर दिया? मेरे कमरे में साफ आवाज जाती है, सब सुन रहा था, मैं सो नहीं रहा था, तभी आया था उठ के। अरे तो क्या गलत कर दिया? अरे सब कुछ है इसके पास, तो पैसे खराब करने की क्या जरूरत है? सब कुछ लाके दे रखा है मैंने। अरे कुछ उसका मन भी तो करता होगा खुद खरीदने का। हाँ, बहुत शॉपिंग कर रखी है ना, और बहुत शॉपिंग कराते हैं उसके मायके वाले। तू तो सारी बातें मायके वालों पर ले जाकर पहुंचा देती है। साथ रहने दो, मेरा दिमाग मत खराब करो। सही कह दो तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। अरे तिवारी जी, आप ये नंगे पैर क्यों? अरे क्या करूं, आज तो मेरे जूते चोरी हो गए। अच्छा, जूते चोरी हो गए? हाँ, अरे मंदिर में गया था माथा टेकने, आकर देखा तो जूते गायब। बस अब घर जा रहा हूँ नंगे पैर। अच्छा, और आप बताइए, घर पर सब ठीक है ना? हाँ सब बढ़िया है। देखो शुक्ला जी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो, क्या हुआ तिवारी जी? अगर आपके घर पे कोई मुसीबत आ गई है तो आप मुझे बता सकते हो। अरे मैं आपके बचपन का दोस्त हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा सब तरीके से, बस आप एक बार बता कर तो देखो। अरे कैसी बात कर रहे हो आप तिवारी जी? सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे घर में, तो ऐसा तो कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हो। अच्छा, पर आपको ऐसा क्यों लगा? पता नहीं शुक्ला जी, कल मैं अपनी बीवी के साथ सुनार की दुकान पर गया था। अच्छा? हाँ, अपनी 50वीं एनिवर्सरी के लिए उसे सेट दिलवाने गया था। अच्छा, हाँ वहां मैंने आपकी बड़ी बहू को देखा। अच्छा, बड़ी बहू को सुनार की दुकान पर? हाँ, तो वो कुछ लेने गई होगी। अरे नहीं नहीं शुक्ला जी, उसने तो काफी पुराने गहने ले रखे थे और वो उन्हें बेचने आई थी। क्या? हाँ, पर मैं अपनी बीवी के साथ था और उसके साथ उसकी बहन भी थी, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया। मैंने सोचा ठीक नहीं होगा, अभी तुमसे ही बात कर लूं डायरेक्ट। ये क्या बात है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचनी पड़ रही है? नहीं नहीं तिवारी जी, हमारे घर में तो ऐसी कोई कमी नहीं आई जो हमें ज्वेलरी बेचनी पड़े। और पता है, सुनार भी बोल रहा था आपकी बड़ी बहू को कि आप ये इतनी पुरानी और इतनी मजबूत ज्वेलरी को क्यों बेचने आई हो, ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई? अब पता है आपकी बड़ी बहू ने क्या कहा? क्या कहा? आप अपने काम से काम रखो और जो काम आपका है उसे करो। तो मैं तो इसलिए और कुछ नहीं बोला, कभी वो मुझसे भी ऐसे ही बोले, इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट आपसे ही बात करूं। क्या? अरे तिवारी जी, हो सकता है वो उस पुरानी ज्वेलरी को साफ करवाने आई हो, पर मैंने तो अपने कानों से सुना था वो उसे बेचने आई थी। अच्छा, अरे ये गलतफहमी भी तो हो सकती है ना तिवारी जी, क्योंकि घर में तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जो हमें ज्वेलरी बेचनी पड़े। और बड़ी बहू का तो मायका भी बहुत अच्छा है, बहुत अमीर लोग हैं वो। पता नहीं शुक्ला जी, ये सब तो आपको ज्यादा पता होगा। चलो चलता हूँ,
पर अगर किसी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना। हाँ हाँ ठीक है। कमाल है, पुरानी ज्वेलरी बेचने गई बड़ी बहू, ये क्या बात हो सकती है? अरे उसके मायके में तो कोई मजबूरी नहीं आ गई जो उसे ये काम करना पड़ा? पर उसे हमसे बात तो करनी चाहिए थी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। आखिर घर का सारा हिसाब किताब बड़ी बहू ही तो रखती है और हम तो उससे कोई हिसाब किताब भी नहीं लेते। मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। आखिर तिवारी जी ऐसा क्यों बोल कर गए? अरे ऐसे अपने आप से बात करने से कुछ नहीं होगा, घर जाकर बड़ी बहू से ही बात करता हूँ। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? बड़ी बहू। जी पापा जी, कुछ काम था? नहीं वो, मुझे एक बार अलमारी की चाबी देना, मुझे कुछ सामान लेना है उसमें से। अरे पापा जी, आप क्यों तकलीफ करते हो? मुझे बता दो, मैं ले आती हूँ क्या लेना है। नहीं नहीं, मुझे कुछ ढूंढना है उसमें। अच्छा ठीक है, चलिए देती हूँ। लीजिए पापा जी। अरे मैंने पूरी अलमारी देख ली पर मुझे वो गहने नहीं मिले जो मेरे ग्राहक के थे। बड़ी बहू एक बात बताओ, जो मेरे ग्राहक के गहने थे वो कहाँ हैं? कौन से गहने? अरे मैंने अपने ग्राहक के गहने दिए थे ना तुम्हें संभाल कर रखने के लिए। पर वो तो पापा जी अपने गहने नहीं लेने आ रहा ना, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं है लौटाने के लिए। तो फिर आपको क्यों चाहिए वो? नहीं नहीं, उसका फोन आया था, उसे वो गहने वापस चाहिए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। एक मिनट बाहर आओ। अरे क्या हुआ? पापा जी बाहर क्यों बुला कर गए? और वो गहने लेने आने वाला है। पर मैंने तो बात की थी फोन पर, उसने तो मना कर दिया था। ये सब क्या हो रहा है? आज तो मुझे लगता है तू फंसेगी। बहू। हाय पापा जी। अरे क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों? आने दे बड़ी बहू को, अभी पता चल जाएगा। जी पापा जी। बहू कहाँ है वो गहने, लेकर नहीं आई तू? पापा जी वो गहने तो नहीं है। क्या? गहने नहीं है? पर कहाँ गए? बहू बताती है या ये भी मैं ही बताऊं कि गहने कहाँ गए? हाँ पापा जी, मुझे क्या पता, मैंने तो अलमारी में संभाल कर ही रखे थे। क्या पता पिंकी ने निकाल लिया हो। आखिर उसी का मायका गरीब है, उसी को जरूरत रहती है पैसों की। बस बहू, और कितना झूठ बोलेगी? तूने वो गहने बेच दिए ना सुनार को? अरे ये कैसे पता चल गया? पापा जी मैंने तो नहीं। बस बहू, मेरा बचपन का दोस्त मिला था मुझे आज तिवारी, उसने मुझे बताया जब तू सुनार के यहाँ गहने बेच रही थी तब वो वही था। और सुनार ने भी तुझसे बोला था कि आप ये गहने क्यों बेच रहे हो, पर तूने बोला था कि आप अपने काम से काम रखो। बोला था कि नहीं? चुप क्यों है, बोल। अरे बहू, तेरे ससुर जी क्या बोल रहे हैं? तूने उस ग्राहक के गहने बेच दिए? वो मम्मी जी, वो तो पुराने गहने थे ना, तो इसलिए मैंने बेच दिए। बहू आज तूने हमारा विश्वास तोड़ दिया। अरे तुझ पर हमने आंख बंद करके विश्वास किया और तूने ये सलाह दिया। अरे बहू, तुझे इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई जो तूने गहने बेच दिए? वो मम्मी जी, मुझे अपने कंगन बनवाने थे, तो मैंने सोचा ये पुराने पड़े हुए हैं अलमारी में, पर वो भी लेने नहीं आने वाला था, इसलिए मैंने बेच दिए। पर तुझे कैसे पता वो लेने नहीं आने वाला था? मैंने फोन पर बात की थी उससे और पूछा था कि आपके पास पैसे हो गए हो तो आप अपने गहने ले जाओ, पर उसने तो बोला था कि हम ये गहने नहीं छुड़वा पाएंगे, तो ये गहने आपके हुए। पर अब वो गहने लेने आ रहा है। कोई गहने लेने नहीं आ रहा बहू, वो तो मैंने तुझसे ऐसे ही कहा ताकि तू अपने आप सच बोल दे। क्या? अरे बहू, मैं तुझ पर इतना विश्वास करती रही और तू ये सब करती रही हमारे घर में। अब पता चला तुझे कि तेरे लिए इतने गहने क्यों आ रहे थे बड़ी बहू के मायके से। बड़ी बहू, तू हमारे ही पैसे से हमें बेवकूफ बनाती रही और हमें पता भी नहीं चलने दिया। अरे तभी तो मैं कहूँ, अरे अपनी बेटी को देते हैं जो देते हैं, सास को हर बार गहने कौन देता है? पर फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, क्या पता देते हो। पर मुझे क्या पता था हमारा ही पैसा हमें दिया जा रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे तुझे कंगन बनवाने थे तो तू हमसे कह भी सकती थी, बनवा देते, पर इतना बड़ा धोखा। और यही नहीं, ये तो गहनों की बात थी। जब मुझे पता चल गया, आज मैंने अलमारी चेक की, उसमें कई चीजें गायब हैं, यहाँ तक कि पैसे भी। और मैं जब भी अलमारी की चाबी मांगता हूँ इससे, तभी मुझसे बोलती है मुझे बताओ पापा जी क्या चाहिए, मैं लेकर आती हूँ। बहू तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने इतना धोखा किया हमारे साथ? अरे तूने विश्वास तोड़ दिया हमारा, हम कितना विश्वास करते थे तुझ पर। अरे मैं तो इतना खुश थी कि मेरी एक बहू रसोई संभाल लेती है और एक बहू बाहर का काम। हम तो बुढ़ापे में आराम से जिएंगे, कोई टेंशन ही नहीं होगी। और तू हमारी नाक के नीचे ये सब कर रही थी? तुझे जरा भी डर नहीं लगा ये सब करते हुए कि किसी दिन पता चलेगा तो क्या होगा? सॉरी मम्मी जी, पापा जी, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूंगी।
और बड़ी बहू तेरी वजह से मैंने कभी छोटी बहू की कदर नहीं की। उसे इतना सुनाया, इतना जलील किया, सिर्फ तेरी वजह से। अरे तुझसे तो अच्छी मेरी छोटी बहू निकली। नकली गहने पहनकर घूमती है। आज तक उसने अपने खुद के गहने भी नहीं मांगे मुझसे कि मम्मी जी जो मेरी शादी पर चढ़े थे वो तो दे दो मुझे। और तूने ग्राहक के गहने भी नहीं छोड़े और मैं अपने घर के हीरे को छोड़कर तेरे जैसे कंकड़ों में पानी देती रही। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। तुझे माफी चाहिए ना, तो आज से घर का सारा काम तू करेगी और तिजोरी की चाबी रहेगी छोटी बहू के पास। अरे मैंने तो सोचा अच्छे घर से है तो तुझे जिम्मेदारी दूंगी तो तू अच्छे से निभाएगी, क्योंकि तूने तो सब कुछ देखा हुआ है। पर ये तो उल्टा ही हुआ। अरे छोटी बहू ने बेचारी ने बेशक अपने मायके में ना देखा हो कुछ, पर यहाँ तो सब कुछ देखा है। पर फिर भी आज तक उसने किसी चीज की डिमांड नहीं की। जो है हमेशा उसी में खुश रहती है। अरे अपनी खुद की चीज पर भी हक नहीं जमाया इसने आज तक। हाँ बहू, अब से तिजोरी की जिम्मेदारी छोटी बहू की और तेरी जिम्मेदारी है घर का काम करना। जा जा जाकर सबके लिए खाना बना। ठीक है पापा जी। छोटी बहू मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक तेरी कदर नहीं की, तुझे हमेशा गलत समझा, इतना सुनाया, आज तक तूने पलट कर जवाब नहीं दिया मुझे। अरे माँ जी, आप भी तो मेरी माँ की तरह ही हो, पर मेरे मायके में मुझे मेरी माँ भी डांट देती है जब मैं कोई गलती करती हूँ तो। और माँ जी मेरी आपसे एक विनती है। हाँ बोल बहू। मुझे तिजोरी की चाबी नहीं चाहिए, और वैसे भी तिजोरी की चाबी आपके पास ज्यादा सेफ रहेगी। आपसे ज्यादा इस घर का अच्छा कौन सोच सकता है। देखा तूने, ये है हमारी छोटी बहू के संस्कार, जो आज तक तेरी आंखों पर बड़ी बहू के नाम का पर्दा पड़ा था। बहू आज तो तूने मेरा दिल जीत लिया।